ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भीमा नदी अब जहाँ पंढरपुर क्षेत्र है वहाँ उसका प्रवाह अर्धवर्तुलाकार चंद्रकोर के समान हो जाता है, इसलिए उसको चंद्रभागा कहा जाता है। नदी के किनारे लोहदंड नाम का गांव था। वहां एक सुसंस्कारित परिवार में जन्मा पुंडलीक नाम का सच्चिल युवक था। दुर्भाग्यवश विवाह होने के पश्चात पत्नी के अधीन होने के कारण वो बिगड़ गया और अपने माँ बाप का अनादर करने लगा। एक बार गांव के कुछ लोग काशी यात्रा को जा रहे थे। पुंडलीक ने भी सपरिवार जाने का निश्चय किया। प्रचलित कथाओं में ऐसा कहा गया है कि पुंडलीक इतना बिगड़ गया था कि प्रवास दरमियान वो अपनी पत्नी को कंधे पर लेता था और माता पिता के गले में डोरी डालकर उन्हें खींचता हुआ जाता था। न मे भक्त प्रणश्यति, ऐसा भगवान ने गीता में आश्वासन दिया है। अपने भक्त को भगवान पतन से बचाते हैं। प्रवास दरमियान ऐसा कुछ हुआ कि पुंडलीक बाकी लोगों से दूर होकर रास्ता भटक गया और भटक कर कुक्कुट मुनि के आश्रम में सपरिवार पहुंचा। उसे कुछ कारणवश वहां कुछ दिन रहना पड़ा, मानो ये भगवान की योजना थी। उसे कुक्कुट मुनि का सहवास मिला और उसका भाग्योदय हुआ। सत्संग में रुचि और सत्संग का लाभ, ये सही में भाग्योदय है। सत्संग सबसे आसान और फलदायी साधना है। भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य भज गोविंदम स्तोत्र में कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संग से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से मोह का त्याग होता है, मोह के त्याग होने पर परम तत्व का ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत तुकाराम जी के 12 सुप्रसिद्ध अभंग हैं। उसमें एक जगह वो कहते हैं, करू नका काही संत संग धरा पूर्वीचा तो दोरा उगवेल। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सत्संग को पकड़ो, पुराना धागा अपने आप निकलेगा। हम सबको मनुष्य जन्म मिला है, इसका यही अर्थ है कि कुछ सकृत कर्म उसका संचित हमारे पास निश्चित है। सत्संग से संचित को फलद्रूप होने लगता है। उसको तुकाराम महाराज ने पूर्वीचा दोरा यानी पुराना धागा निकलेगा ऐसा बोला है। ठीक ऐसा ही पुंडलीक के जीवन में हुआ जैसे वाल्मीकि के जीवन में नारद जी के मिलने के बाद हुआ था। कुक्कुट मुनि जी के सहवास में पुंडलीक के पूर्व संस्कार जागृत हुए। उसको अपने गलती का एहसास हुआ और कुक्कुट मुनि ने उसको उपदेश किया। क्या उपदेश किया? जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में किया था, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पुंडलीक अपने गांव आकर कर्तव्य में रत हुआ। अपना कर्तव्य आचरण करते हुए माता पिता की सेवा करने लगा। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पर रुक्मिणी रुष्ट हो गई, कारण कौन सा भी हो, और चंद्रभागा के नजदीक दिंडीर वन में आ गई।
उसको ढूंढते भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी देवी का यह बहाना था अपने परम भक्त पुंडलीक पर कृपा करने के लिए। रुक्मिणी को मिलने के पहले भगवान पुंडलीक को दर्शन देने उसके घर उसके सामने प्रकट हुए। उसी समय पुंडलीक अपने कर्तव्य कर्म में रत माता पिता की सेवा में व्यस्त था। भगवान को आसन देने के लिए उठूंगा तो कर्तव्य कर्म में खंड हो जाएगा, इसलिए उसने उसके बाजू में पड़ी एक ईंट थी वह भगवान के तरफ फेंकी और भगवान को उस पर खड़ा रहने को कहा जब तक वो अपना कर्तव्य कर्म निभाता, और कमर पे हाथ रखकर भक्तवत्सल श्री भगवान वही ईंट पर खड़े हुए। ऐसी पंढरपुर क्षेत्र की और विठ्ठल भगवान की आख्यायिका है। इस कथा में दार्शनिक अर्थ जुड़ा है। जब पुंडलिक की कर्तव्य आचरण के साथ भक्ति की पराकाष्ठा हुई, उसके फलस्वरूप जब भगवत स्वरूप का जब उन्हें साक्षात्कार होने का समय आया, यानी भगवान दर्शन देने के लिए सामने खड़े हुए, तब पुंडलीक ने कहा रुको, क्योंकि भगवत स्वरूप के दर्शन के बाद वह उस स्वरूप में एक रूप हो जाएगा। तुकाराम महाराज कहते हैं, देव पहावयासी गेलो देवची होऊनी ठेलो, यानी मैं देव को भगवान को देखने गया और मैं खुद भगवान बन गया। ईश्वर का दर्शन यानी भगवान से अद्वैत, भगवान में समा जाना। दूसरी जगह तुकाराम महाराज कहते हैं, सागराच्या संगे नद्या बिघडल्या, नद्या बिघडल्या सागर रूप झाल्या। जैसे नदी सागर का दर्शन लेने को गई और सागर स्वरूप हो गई, नदी का अस्तित्व मिट गया। अध्यात्म साधना की ये पराकाष्ठा है, ये अंतिम साध्य है। भगवान गीता में कहते हैं, स्थित प्रज्ञ दर्शन में रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवत दर्शन में, आत्म तत्व दर्शन में, परम तत्व दर्शन में साधक के सभी रसों का त्याग हो जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग इतना मधुर रसपूर्ण है कि परमोच्च अद्वैत स्थिति के नजदीक भक्त कहता है, भगवान रुको, आप भगवान और मैं भक्त, इसी द्वैत में जो मधुरा भक्ति का रस है वो हम छोड़ना नहीं चाहते। स्वाध्याय परिवार की योगेश्वर कृष्ण की एक आरती है और उसमें ये पंक्तियाँ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। अद्वैती आनंद मिले प्रभु वेद जरी गाती, द्वैती मिलन मधुर, द्वैती मिलन मधुर, योगेश्वर प्राप्ति, ओम जय जगदीश हरे। इसमें कहा है कि अद्वैत में आनंद की उपलब्धि है, ऐसे वेद कहते हैं, लेकिन द्वैत में मधुर मधुर भगवान से, योगेश्वर भगवान से मधुर मिलन है। ये समझ में आया कि मधुर द्वैत का रसपान करने के लिए भगवान को खड़ा किया, लेकिन ईंट पे क्यों? ये ईंट का क्या रूपक या क्या महात्म्य है? इसका उत्तर मुझे श्री ज्ञानदेव के सुंदर अभंग में मिला। अपने खुद के ईश्वरानुभूति पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने उनका ये अभंग है। वो कहते हैं, हरि पाहिला रे, हरि पाहिला रे, सबाय अभ्यंतरी अवगा व्यापकू मुरारी, हरि पाहिला रे। दृढ विटे मन मुळी, विराजित वनमाळी। दृढ मन
उसको ज्ञानदेव ईट कहते हैं कि जिसके मूल पर वनमाली भगवान खड़े हैं। सामान्यतः अंतःकरण को मन कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंगों को मिलाकर अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण ही जीव का सूक्ष्म देह है। ये विश्व, ये संसार इस अंतःकरण में प्रतीत होता है, इसलिए उसमें विद्यमान है। इसका मतलब अंतःकरण यानी संसार और संसार मतलब अंतःकरण। इस संसार रूप अंतःकरण के मूल में भगवान है, ऐसे ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। मूल यानी कारण। इसलिए पंचकोश की परिभाषा में आनंदमय कोश, जिसे कारण देह कहा जाता है, जो व्यष्टि के संदर्भ में अविद्या की उपाधि से प्राज्ञ और समष्टि के संदर्भ में माया की उपाधि से ईश्वर कहा जाता है, वहाँ कारण देह में या आनंदमय कोश में यानी अंतःकरण रूपी ईट के मूल में ये विठ्ठल भगवान खड़े हैं। कब से? युगे 28 वेटेवर युवा। इसके अनेक अर्थ निकाले गए हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ऐसा है। जब से विश्वाभास की अभिव्यक्ति हुई यानी अंतःकरण का आविष्कार हुआ, तब से जब सूक्ष्म देह का अंतःकरण का पर्दा हट जाता है, तब भगवान का दर्शन होता है। और ये कब होगा? जब अहंकार खत्म होगा। अहंकार प्रधान अंतःकरण ये जीव रूपी वेश है, और जिस दिन ये वेश उतर जाएगा, उस दिन भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान रमण महर्षि अपने उपदेश सारमेय स्तोत्र में बहुत अच्छा कहते हैं। ईश जीवयोर्वेषधिभिधा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः। ईश जीवयोर वेषधिभिदा। ईश्वर और जीव ये भेद बुद्धि के कारण है। सत्स्वभावतो वस्तु केवलम। सत्स्वरूप से एक ही वस्तु है। वेशहानतः स्वात्मदर्शनम। वेश गलने के बाद स्वात्मदर्शन है। ईश दर्शनम स्वात्मरूपतः। ईश्वर का दर्शन स्वात्म रूप से है। आत्मा विठ्ठल पे ये जीव नाम का वेश है। गधे के ऊपर बाघ का वेश पहनकर चराने भेजने वाले धोबी की कथा हमें मालूम है, लेकिन यहाँ उल्टा है। ईश्वर वाघ पर जीव रूपी गधे का वेश चढ़ा है, और बस जिस दिन ये मैं देह हूँ या जीव हूँ ये वेश उतर जाएगा, उस दिन आत्मा विठ्ठल का दर्शन हो जाएगा। संत एकनाथ जी का प्रसिद्ध अभंग है, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल नांदतो केवळ पांडुरंग। वो कहते हैं ये काया, यह शरीर, यह पंढरी है, आत्मा यह विठ्ठल है, और यह केवल पांडुरंग रहता है। उसमें कहते हैं वो आखिरी में, देखिली पंढरी देही जनिवनी एका जनार्दनी वारी करी। इस काया रूपी पंढरी में विठ्ठल का निवास है। ये समझ में आना यही वारी है।
जहाँ विठ्ठल का दर्शन वहाँ पंढरी यानी पंढरपुर। और जब जब ये होता है, जिस समय ये होता है, वो पंढरी की वारी, यही वारकरी संप्रदाय है। और कौन वारकरी है? सभी जगह जिसको विठ्ठल का दर्शन होता है उसे वारकरी कहा जाता है। भक्त पुंडलिक और संपूर्ण वारकरी संत समाज ने विठ्ठल भगवान को अंतःकरण के मूल से निकालकर अंतःकरण के ऊपर यानी अंतःकरण में यानी पूरे संसार में रख दिया है, खड़ा किया है। यही अंतःकरण रूपी ईंट पर खड़ा विठ्ठल भगवान है। इसलिए आप देखेंगे सामाजिक समरसता का आदर्श उदाहरण ये वारकरी संप्रदाय है। ऊंच नीच, जात पात, गरीब श्रीमंत, स्त्री पुरुष, ये सब भेद के परे ये संप्रदाय है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही योग्यता है, वो है देही जनी वनी विठ्ठल भगवान को देखना। इसलिए यहाँ ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, चोखोबा, गोरा कुम्हार, सावतामाली, नरहरी सोनार, जनाबाई, कहाणोपात्रा, एकनाथ जैसे सभी समाज के अंगों से संत हुए और सबको समान सम्मान मिला और मिल रहा है। इसलिए विषमता के कठिन प्रसंगों में इस वारकरी संप्रदाय ने समरसता की वैष्णवी डोरी से महाराष्ट्र को बांध रखा है। संत नामदेव तो पूरे भारत में गए। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी नामदेव जी के अनेक अभंग समाविष्ट है। और एक विशेषता है कि विठ्ठल के किसी भी मंदिर में आप जाओ, आपको सीधा उनके चरण स्पर्श की अनुमति है, दूर से दर्शन करने की जरूरत नहीं। तो विठ्ठल जो अंतःकरण रूपी वीट के मूल में खड़ा है, वो विठ्ठल अब पांडुरंग को समझ लेते हैं। ये विठ्ठल की मूर्ति कैसी है? ये कमर पे दोनों हाथ रखे हुए युवक गोपवेश कृष्ण की मूर्ति है, जो पांडुरंग नाम से प्रसिद्ध है। भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी का पांडुरंग अष्टकम स्तोत्र सुप्रसिद्ध है। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्यतिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। यहाँ भगवत पूज्यपाद कहते हैं, महायोग पीठ में भीम नदी के तीर पर पुंडरीक को वर देने के लिए मुनिंद्र सह जो आकर खड़ा है, वो पांडुरंग, वो जो परब्रह्मलिंग पांडुरंग है, उसका मैं भजन करता हूँ। उसके और कहते हैं आदि शंकराचार्य जी उसी स्तोत्र में, प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंबः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कमर पर दोनों हाथ रखकर विठ्ठल भगवान भक्त को यह बता रहे हैं कि डरो मत, यह संसार सागर, इस भवसागर की गहराई सिर्फ कमर तक है, कोशिश करो तर जाओगे और मैं हूँ ही। और कहते हैं भगवान शंकराचार्य, कमर पर ऐसा हाथ रखा है कि हाथ की उंगलियां नाभि की तरफ यानी ब्रह्मदेव की सत्य के लोक की तरफ निर्देश कर रही है। इसको कुंडलिनी जागरण
और षटचक्र भेदन के योग मार्ग का संदर्भ दे सकते हैं। हालांकि इसका भगवान शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं किया, लेकिन नाथ संप्रदाय से आए श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में इसके बारे में कहा है। में नाभि स्थान में मणिपुर चक्र है और कहा गया है कि साधक को कुंडलिनी का जागरण करके उसको ऊर्ध्वगामी करके उसे मूलाधार से उठाकर नाभि स्थान स्थित मणिपुर चक्र में खुद के प्रयत्न से लाना है। उसके बाद वहाँ से सहस्रा चक्र तक का सफर अपने आप ईश्वर अनुग्रह से हो जाता है। शायद इसलिए भगवान विट्ठल नाभि की ओर निर्देश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कोशिश से यहाँ तक आओ, यहाँ के आगे की जिम्मेदारी मेरी। विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानम् गवावृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। यह कहते हैं कि पूरे विश्व को व्याप्त वेणुनाद करते हुए वृंदावन में विहार करने वाले और स्वलीला से गोपवेश धारण किए हुए हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में गोपिका द्वारा गायों को चराने गए श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में 35वें अध्याय युग्म गीत में आता है। उत्सवं श्रमरुचा पितृषीणाम् उन्नयः खुररजः श्रीतस्रक् दित्सयैति सुहृदाशीष एष देवकी जठरभुरुडुराजः। मदविघूर्णीतलोचन ईशन् स्वसुहृदां वनमाली बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या। पांडुरंग का अर्थ यह मिलता है। श्री कृष्ण के दिन भर गौ को चारण का कर्तव्य कर्म करने के बाद शाम को जब वन से घर लौटते हैं या लौट रहे होते हैं, तब उनके सावले मुख पर गायों के खूरों से उठी हुई धूल बैठने के कारण और श्रम तेज के कारण जो चेहरे का शरीर का रंग हुआ है वो पांडुरंग, उसको बदर पांडुरंग या बदर पांडुवदन कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं पकने के पूर्व बदर यानी बोर के फल का जो रंग होता है वह पांडुरंग है। कर्तव्य आचरण के बाद श्रम तेज से शोभायमान चेहरे पर दिन भर की उड़ी गोकुल गायों की खुर की धूल से जो रंग हुआ वह पांडुरंग। जय जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग हरि।